औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका काम है और वो है बैंक रिकन्सिलेशन लेसन 1। बैंक रिकन्सिलेशन लेसन 1 जो है आपको बताया जा रहा है। इसमें दो चीज़ों पे आज हम काम करेंगे क्योंकि प्रोफेशनल है ये इस तरह से देखें, ये प्रोफेशनल काम होगा। तो इसमें जो है अनप्रेजेंट चेक्स और अनकलेक्टेड चेक दो पे हम बात करते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से हम काम करेंगे ये आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक रिकन्सिलेशन में ये हमारी जो है ये रिसिट साइड है और ये हमारी पेमेंट साइड है, जैसे कि आपको पता है। और तमाम काम जो है वाउचर से जो है तमाम काम वाउचर से होता है। ये तमाम काम जो है वाउचर से होता है। अच्छा, अब सपोज किया हम जब काम कर रहे हैं तमाम बिल वाउचर्स ये चेक्स हमें मिला है। ये चेक मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तमाम अगर मैं इन तमाम को फिल करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और 2 घंटे ही हो जाएगी वीडियो। लिहाजा बाकी तमाम मैंने लिख दिया है। मैं 2 एग्जाम्पल आपको, एक एग्जाम्पल यहाँ करके बता दूंगा और एक एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ करके बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये चेक मिला है आपको। आपका जो है कैपिटल तो ये था, ये आपका कैपिटल है, लेकिन और ये सेल का चेक मिला है, आपका सेल हुई है। और सेल जो है इसमें जो अहम इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये चेक नंबर। ये चेक नंबर है और ये मैंने लिख दिया, ये सेल का चेक है 18,000 रुपए का और ये डेट है इसमें 1/1/016। ये चीज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको मैं जो है येलो कलर दे रहा हूं ताकि आपको पता, येलो कलर नजर नहीं आ रहा है तो इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो अब आपने देखा कि ये चेक नंबर है हमारे पास, ये इस चेक का। अब हम क्या करेंगे, और ये डेट हमारी ये है, तो ये हमारा सेल का है, ये खुद एक वाउचर बन गया है। और इनवाइस, सेल इनवाइस भी होगी, सेल इनवाइस हमारा वाउचर बन जाता है। ये चेक है, चेक हमारे पास आया और हमने इसकी रिसिप्ट बैंक में जाके इसको जमा करवा दिया और चालान लेके आ गए। उसके बाद हमने लाके यहाँ पे कैश बुक पे लिखना है, ये डेट डाल दी। यहाँ पे ये डेट है हमारी, यही वाली डेट, यहाँ पर चेक में भी यही डेट है, ये देख लें, चेक में भी यही डेट है ये। और ये चेक नंबर ये है हमारा, ठीक है ना, 555501 और सेल का चेक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सेल लिखा, हमने सेल लिखा और स्पेस देखिए, इसके आगे ही इसका चेक नंबर यूं लिख के डाल सकते हैं आप, CH चेक हो जाएगा। और ये 555501 555501 और इसका अमाउंट है 555501, इसका अमाउंट है ये देखें 18,000। इसको भी मैं जो है ग्रीन कर रहा हूँ, ये 18,000। तो आपने ये 18,000 रिसिप्ट में डाल दिया, ये 18,000 आपके यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी आपको रिसिप्ट में चेक मिले इनकी सीरियल नंबर नहीं है। ये देखें सब चेक नंबर, क्यों कि कोई कराची से चेक आया होगा, कोई हैदराबाद का है, कोई पेशावर का है, कोई लाहौर का है, कोई कोयटा का है, तो कोई किसी बैंक का है, कोई किसी बैंक का। तो रिसिप्ट चेक जो होंगे उसके चेक नंबर नहीं मिलते हुए होंगे, वो आगे पीछे होंगे, किसी का मुख्तलिफ होगा। तो ये आपने देखा कि चेक नंबर मुख्तलिफ हैं। उसके बाद हमारे पास ये पेमेंट का मैं वाउचर भी बना के दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये हमने पेमेंट करी है, हमने जो है चेयर्स वगैरह खरीदी, 7 चेयर खरीदी है, एक 1,000 रुपए की है। टोटल अमाउंट जो है आपका 7,000 है, ये 7,000 है। तो अब हमने, हमारी ये चेक बुक है, ये चेक हमने दिया, हमारा अकाउंट नंबर है, WL ट्रेडर्स कंपनी है, WL ट्रेडर्स कंपनी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये हमारा चेक है। और हमारे चेक की सीरियल नंबर जो है 373701 है और ये डेट 18 तारीख है। ये इनको मैंने कर दिया और इसका अमाउंट है 7,000 रुपए, ठीक है। ये 7,000 रुपए चेक सिर्फ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, चेक नंबर। अब इसमें तो लाजियात है, जब ये हमने चेक दिया है, आप फिर इसका यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट लिखेंगे, ये हमारा हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर बन जाएगा, फर्नीचर बन गया। और पेड टू SK फर्नीचर। और यहाँ पे अगर चेक का आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परचेज सेविंग चेयर्स रेट 1,000 पर, ये लिख दिया। और यहाँ पे आप लिख दें चेक नंबर
आपने ये लिख दिया चेक नंबर 373701, ये 37 यहाँ पर भी आपने लिख दिया और इसका अमाउंट ये जो 7000 है वो आपने यहाँ लिख दिया, ये वाउचर बन गया। अब इस और इसकी ये जो डेट है 18, ये आपने जो है यहाँ पे लिखनी है 18/1/017 अब आपने क्या करना है, देखिए ये हेड ऑफ पेड टू हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर हो गया, ये चेक नंबर है और ये डेट है। अब ये तीनों चीजें हमारी कहां चली जाएंगी, यहाँ पे कैश बुक में। यहाँ पे ये पेमेंट यहाँ की थी, यहाँ पर 18 तारीख 18/1/016 और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर और स्पेस देके आप लिख दें चेक, वो है 373701 और इसका अमाउंट है 18,000। मैं देख लूं कितना है, कहीं गलत ना हो जाए। इसका अमाउंट है 7,000, सॉरी इसका अमाउंट है 7,000, ये 7,000 आपने यहाँ लिख दिया। ये तो हो गया यहाँ पे काम। आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ये किस तरह से एंट्रियां आती हैं, तो ये आपको, बाकी तो आपको कैश बुक का पता है किस तरह से क्या काम करना है। यानी कि ये मैंने एक इसकी एग्जांपल देके आपको बता दिया और एक इस पूरे प्रोसेस की एग्जांपल। ये आपका रिसिट का चेक है, सेल का है और ये पेमेंट का है आपका। तो पेमेंट वाले की सीरियल नंबर होती है। अब आप देखें इसमें ये तमाम पेमेंट्स के जितने भी चेक्स हैं ना, ये देखें आप, ये देखें 37 0 1 2 3 4 5 ये पेमेंट्स हुई है आपकी, ये 40 तक पेमेंट हुई है, ठीक है। लेकिन रिसिट वालों की चेक नंबर मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी बैंक रिकंसिलेशन। ये 7,000 यहां पे आएंगे पेमेंट में, ठीक है। अब इसकी बैंक रिकंसिलेशन का तरीकेकार बहुत आसान है। हमने ये जो हमारा रिसिट है इसका ताल्लुक है हमारा क्रेडिट बैंक, ये बैंक से मिली हमें बैंक स्टेटमेंट है पहली तारीख से लेके 31 जनवरी तक। तो रिसिट साइड का ताल्लुक होता है हमारा क्रेडिट साइड से, बैंक की क्रेडिट साइड से, और हमारी कैश बुक पेमेंट साइड का ताल्लुक होता है बैंक की डेबिट साइड से, ठीक है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर मैं आपको एक दफा बता देता हूं कि जो रिसिट साइड होती है ये हम लिखते हैं, तो इसका ताल्लुक होता है बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से, और ये जो पेमेंट साइड है ये जो हम लिखते हैं इसका ताल्लुक होता है बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से, ठीक हो गया। अब हमें ट्रेस करना है। ट्रेस किस तरह से भाई करना है हमें, इसमें कई हर इंसान बैंक रिकंसिलेशन के उसके अपने तरीकेकार होता है। तो अब इसमें हम इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेस कर रहा हूं इस तरह से कि जैसे ये सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट पे नजर जाना चाहिए। ये चेक है 373705, आप इसको यहां से यहां लें और इसको आप कर दें ग्रीन ही ग्रीन तो नजर नहीं आएगा इतना, इसको हम अगर येलो भी नहीं रेड कर देते हैं, चलें। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया 5। तो ये अब ये हमारा यहाँ पे ये रहा, ये 5, ये देखें इसको भी हमने जो है, बल्कि इसको मैं इस तरह से करता हूँ कि इसको जो है हम इधर से जो है रेड कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं वाइट, तो मामला क्लियर हो जाएगा कि ये हो गया। और इसको भी हम कर देते हैं इसी तरह से, ताकि ये ट्रेस होता हुआ पता चल जाएगा हमें कि ये ट्रेस हुआ है भाई, ये ट्रेस हो गया। उसके बाद फिर ये 3737 यानी कि हमने जो चेक इशू किए उसको देखना बैंक स्टेटमेंट में से कौन कौन पैसे ले गया। तो ये अच्छा, ये चेक्स आगे पीछे आएंगे, ये 6 महीने का फर्क आ सकता है इसमें, चेक 6 महीने के बाद भी निकल सकता है, उसके बाद तो नहीं निकलेगा। फिर ये 6 महीने का डिफरेंस आ सकता है, तो चेक हमेशा आगे पीछे आएंगे, इसमें आपको कोई परेशानी का मामला नहीं है। सबसे पहले आप बैंक स्टेटमेंट पे जाएंगे, फिर कैश बुक पे निशान लगाएंगे। देखिए पहले मैंने इस पे निशान लगाया था, फिर उसके बाद यहाँ फिर दोबारा बैंक स्टेटमेंट पे आया, फिर ये 373701 है, इसको आपने रेड कलर दे दिया, और ये रहा 373701, ये रहा, आपने इसको भी रेड कलर दे दिया। फिर उसके बाद आपके पास ये वाला है, यानी कि ये क्रेडिट साइड वाला है। क्रेडिट साइड में आप इसको जो है क्रेडिट साइड वाले को हम दे देते हैं कलर, इसको भी चले रेड ही कलर दे देते हैं हम, इसको भी रेड कलर देते हैं, और रेड कलर दे दिया, और इसको हमने ताकि पता चल जाए ये। तो ये हमें कहाँ मिलेगा भाई, ये यहाँ पे 454501 चेक नंबर, तो
तो इसमें तलाश करें ये रहा, ये है और ये 10,000 है, इसको भी आपने रेड कलर दे दिया। ठीक हो गया कि भाई ये क्लियर हो गए। अब उसके बाद फिर आप ये देखें, यहाँ पे जा रहे हैं, ये चेक आया 373704, इसको भी आपने रेड कलर दिया, और 37374 ये भी आपका रेड कलर हो गया, इसको हमने कर दिया। फिर उसके बाद 373710, इसको भी आपने जो है कलर दे दें, और 10 आपका 10 जो है यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको भी आपने कलर दे दिया यहाँ पे। सॉरी, इसमें जो है हाँ 10 सही है बिल्कुल। उसके बाद फिर आप जो है 10, फिर आपके पास ये आ गया, ये चेक हमारा, यानी कि ये चेक हमें मिले थे यहाँ वाले, और हमने बैंक में जमा कराए थे, तो ये हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। तो इसको भी हम रेड कलर दे देते हैं, और इसका चेक नंबर क्या है 939101, 939393 ये यहाँ पर मौजूद। अमाउंट कितना है 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000, यहाँ 9,000 नहीं है, तो इसका मतलब किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया है। इसको अभी फिलहाल हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको ले लें, फिर इसमें हमारे पास है 15, तो हमारे पास ये चेक नंबर 15, अमाउंट है 2100, यहाँ पे आ जाए 2100 को आप कलर दे दें। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, फिर हमारे पास है 16 17 दोनों हैं, तो आप यहाँ पे आ जाएं 16 और 17, ये दोनों आपके जो है, इसको भी आप कलर दे दें। क्लियर हो गया मामला। फिर उसके बाद ये 15 16 17 ये भी हमने क्लियर कर दिया है। तो उसके बाद 21 और 11, ये देखें 21 और 11, तो यहाँ पे आएंगे 11 भी है और 21 भी है, तो पहले हम 11 को कर यहाँ पे निशान लगा देते हैं, फिर 21 पे चले जाते हैं, क्योंकि हमने 2 सिलेक्ट कर लिए थे। ये देखिए ये भी आपका यहाँ पे हो गया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास अब ये है, ये चेक नंबर भी देख लूँगे, डायरेक्ट डिपॉजिट ना आ गया हो। चेक नंबर है 101011, तो भाई क्या 101011 मौजूद है? 10 हाँ ये है 101011 36,000, ये ले, ये क्लियर हो गया है, और ये भी हमारा 101011 क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद ये चेक नंबर है 210, हाँ ये भी है, आपने इसको भी यहाँ से क्लियर कर दिया, और 210 इसको भी आपने यहाँ से क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास है ये 13 और 18, आपने इनको क्लियर कर दें 13 और 18 को, क्योंकि ये बैंक में प्रेजेंट हो गए। आप यहाँ पर आ जाएं, इसको भी 13 ये हो गया, ये क्लियर हो गया, और 18 ये क्लियर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर आपके पास है चेक नंबर 2 और 7, आपने यहाँ पे किया, और 2 ये क्लियर हो गया, और 7 ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है फिर 8 और 9, ये दोनों भी क्लियर हो गए, 8 और 9, तो ये 8 और 9 को भी क्लियर कर दें आप इसको। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये चेक है, ये हमारे पास आया 9192, ये हमारा रिसिप्ट का है 919120, 919120, इसमें ये रहा 201, ये रहा 1300 रुपये का, ये है, इसको भी क्लियर कर दें, और इसको भी आप क्लियर कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद 24 और 20, इसको भी क्लियर कर दें, 24 और 20 यहाँ पे आए आप, और 24 और 20 को ये क्लियर कर दें यहाँ पर, और 24 को यहाँ क्लियर कर दें आप। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पे, देखते हैं, फिर हमारे 22 और 3 को क्लियर करना है हमें, तो 3 ये रहा हमारा, ये क्लियर हो गया, और 22 पे आ जाएं आप, 22 पे ये क्लियर कर दिया हमने। उसके बाद फिर हमारे पास है जनाब 29 और 36,
29 और 36 इसको क्लियर कर दें और यहाँ पे आ जाए 29 और 36 पे। 29 और 36, ये 29 ये क्लियर हो गया और 36 हमारा ये क्लियर हो गया। अगर ज़रा भी नंबरिंग गलत हो जाएगी ना तो फिर बैंक रिकन्सिलेशन संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये दो हैं रिसिप्ट साइड के 33 और 501, 33 और 501। देखिए इसमें है 33, अमाउंट कितना है जनाब 20,000 है। 33 और 501, 33 तो ये रहा, ये क्लियर हो गया। और 501 आखिर में 501 50 अमाउंट कितना है देख लेते हैं। अमाउंट है 18,000। तो इसको तो क्लियर कर देते हैं, ये क्लियर है हमारा 18,000। 501 18,000 ये रहा, सबसे ऊपर ये रहा, ये भी क्लियर हो गया हमारा। फिर उसके बाद आप आ जाएं, फिर ये 501 भी क्लियर हो गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास 31 और 35, इसको क्लियर कर दें। 31 और 35, 31, ये 31 भी क्लियर हो गया और ये 35 भी क्लियर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने देखा। अच्छा, हम नंबरिंग भी कर सकते हैं इसको, जो भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। ट्रेस करना है, मैंने ट्रेस रेड कलर करके कर दिया है। आप जो है जब ये बैंक रिकन्सिलेशन हो जाए तो कैश बुक से हटा देते हैं उसको, फिर बाकी फिर लेजर में लेके चले जाते हैं। अब ये ट्रेस हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें ये अब बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं। किस तरह से? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये बना दी है मैंने। इसमें लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक। हम कैश बुक लेके काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसको प्लस और ये हमारा जो है ये हमारा कैश इन हैंड है, इसको यहाँ पे रखा, इसको एंटर कर दिया, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे अमाउंट। अब उसके बाद ये कह रहा है कि एड अनप्रेजेंट चेक, जो हाजिर नहीं हुए, जो यहाँ पे नहीं आए, जिन पे टिक नहीं लगा हुआ, यानी कि वो कौन से चेक्स हैं, वो अनप्रेजेंट चेक कहते हैं पेमेंट साइड वालों को। पेमेंट साइड पे हमारे पास देखिए ये वाइट है, ये क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद ये क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, ये इतने सारे चेक क्लियर नहीं हुए, ये अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये हमें अनप्रेजेंट चेक करना है। अब इसमें लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, एड अनप्रेजेंट चेक्स, डेट चेक्स, CHEQUES चेक्स, ठीक है। एड अनप्रेजेंट चेक। अब अनप्रेजेंट चेक को हम उठाना शुरू करते हैं जनाब। किस तरह से? ये देखिए अब आप, ये है इसको ले लिया हमने, इसके अमाउंट को भी ले लें, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसको भी ले लें आप, इनको कंट्रोल C कर लें और लाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चेक नंबर हमारे यहाँ आ जाएंगे। अमाउंट जो है ना ये कॉपी और इनको यहाँ पे आना है। एक मिनट मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ ताकि काम आसान हो जाए हमारा, ठीक है। इसमें एक कॉलम यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, एक जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देता हूँ, और कोई छोटा हो रहा है तो उसको भी कर देते हैं, और इसको भी छोटा कर देते हैं। और एक जो है इधर में यहाँ पर जो है ना एक इंसर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं अब कि अनप्रेजेंट चेक कौन से हैं जिन पे हमारे निशान नहीं लगे हुए। अब मैं इसमें देखते हैं, जैसे कि ये इसकी डेट चेक ये ले लिया, फिर इसका हमने ये ले लिया, ये वाला जिस पे निशान नहीं लगे हुए, ये अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, इनकी कॉपी करते हैं। कॉपी करके
और यहाँ लाके मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखता हूँ क्या सूरत हाल है। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ गया, चेक नंबर अपनी जगह पे आ गया, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे आ गई हैं। ठीक हो गया ये। अब उसके बाद फिर मज़ीद हमारे पास और जो है ये हमने ले लिए। अब इसको लेना है हमें, ये ले लिया, फिर इसको कंट्रोल करके इसको भी साथ में ले लें आप, और इनको भी साथ में ले लें, और इसको भी आपने ले लिया यहाँ से, और ये आपने यहाँ पे पेस्ट किया। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद फिर हमने इनकी कॉपी इसको लिया, और फिर इनको लिया, और फिर हमने इनको ले लिया। ये अभी तक अनप्रेजेंट है, और इसको हमने जो है लेके यहाँ पे यहाँ डाल दिए सारे। ये हमारे अनप्रेजेंट चेक हो गए, क्योंकि ये अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट हो गए तो वो लाल लाल कर दिए, ट्रेस हो गए वो हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो है जनाब ये तमाम जो है, अब इसका मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ। किन का? इन सब का प्लस यहाँ पे कर देते हैं हम। ये सब यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, 16,700। अब उसके बाद ये कह रहा है कि भाई लेस अनकलेक्टेड। लेस अनकलेक्टेड के अंदर आपके जो यहाँ पे जो ये हमें चेक मिले थे हमने बैंक में जमा कराए और हमारे अकाउंट में नहीं आए, तो ये अभी तक देखिए ये वाइड है, ये अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। लिहाजा इसको जो है हम यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें, कॉपी करें, और यहाँ पे जो है आप पेस्ट कर दें इनको। ठीक हो गया। ये चेक नंबर इनके जो है इधर आगे हैं, इनके इधर ही। तो अब फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रखे रहने देता हूँ, क्योंकि अच्छा अब इसमें और कौन से, ये सब मैंने ले लिए इनके। अच्छा, जिन जिन पे अब इसका हम टोटल करते हैं यहाँ पे। भाई कहाँ चले गए भाई, इसका हम टोटल करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर एक ये तो बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट, अभी देखें ये इसकी बैंक स्टेटमेंट, ये बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको रेड करूँगा, नहीं रेड नहीं करूँगा, इसको जो है मैं इस अमाउंट को थोड़ा एक तो बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का ये बैलेंसेस है ना, तो इस बैलेंसेस को अब हमारे पास ये है। ठीक है, ये बैलेंस आ रहा है बैंक का, बैंक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसमें इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है। तो मैं देखता हूँ इसको करके, यहाँ पे प्लस ये, फिर प्लस ये, फिर माइनस ये, इंटर। तो देखिए यहाँ पे ये फर्क आ रहा है 90552। तो और थोड़ा सा मैं इसको जरा इनको कम कर दूं लाइनों को, ताकि हमें देखने में आसानी होगी। ठीक है, और इनको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ये। अब देखिए हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये आना चाहिए था, इसको मैं ये आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये नहीं आया है अभी। ठीक है, यानी कि ये आ रहा है 9148 और ये कम आ रहा है। इसमें एक चेक था, याद होगा कि हालांकि मैंने बोला था कि आपको मैं सिर्फ जो है बताऊंगा अनप्रेजेंट चेक, अनकलेक्टेड चेक, लेकिन मेरा ख्याल से ये जो चेक है ये डायरेक्ट किसी ने जमा करा दिया है। ये मेरे को दूसरी वीडियो में समझाना था, लेकिन मैं अब इसी में मुझे ये लेना पड़ेगा ताकि बैलेंस बराबर आए। तो अब हमने क्या किया कि बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा उठाया जनाब, बैलेंस एज पर कैश बुक ये उठाया।
आपने देखा कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ये आ रहा है और आपके कैश बुक का बैलेंस ये आ रहा है, तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को टैली करने को बैंक रिकंसिलेशन कहते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर हों। तो ये अब इसका जो अब हमने क्या किया, ये जो बैलेंस आ रहा था, ये जो बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस को हम कहाँ लेके गए, मैं इसमें एरो बना के आपको दिखा देता हूं। इसको मैं एरो बना के आपको दिखा देता हूं कि इस बैलेंस को हम लेके गए जनाब, कहां पे लेके गए, ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये बैलेंस को मैं यहाँ लेके आए, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं, ये बैलेंस यहाँ आया है। उसके बाद फिर हमने इसको ऐड किया, ये ऐड हो गए, और उसके बाद हमने जो है इसको लेस किया है, बोलें तो इसको मैं ये लेस हुआ है, तो फिर ये बैलेंस आया है इसमें। अब देखिए ये बैलेंस नहीं हो रहा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां पे हम लिख देते हैं ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट, किसी ने हमारे अकाउंट में ऐड बैंक में जमा हुए, किसी ने डायरेक्ट जमा करा दिए, बैंक कलेक्शन कह लें इसको, ऐड बैंक कलेक्शन। कितने जनाब किसी ने डायरेक्ट जमा करा दिए थे, ये 9,000 रुपए हैं, ये रहे 9,000 रुपए। तो ये 9,000 रुपए जो है आप क्या करेंगे कि ये 9,000 आपने यहाँ प्लस करके दिखा देने हैं। अब इसके अंदर हम फार्मूला फिर दोबारा लगा देते हैं, ये देखें प्लस, ये फिर प्लस अनप्रेजेंट चेक, फिर माइनस ये, फिर प्लस, यहां पर आपके 9,000 थे, इस तरफ ये मैं यहां ले गया, तो इसको एंटर कर दिया मैंने। तो अभी भी फर्क आ गया है इसमें, तकरीबन बराबर है लेकिन फिर भी फर्क आ रहा है। ये कितना आ रहा है जनाब, हमारा बैंक स्टेटमेंट में ये आ रहा है और हमारा बैंक रिकंसिलेशन में ये आ रहा है। तो इसका डिफरेंस चेक करते हैं यहाँ पे कि ये माइनस ये 300 रुपए का डिफरेंस है। अब ये 300 रुपए का डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मुझे ये लग रहा है ये 314 रुपए जो है हमारे इसमें, देखते हैं 300, ये भी क्लियर नहीं है इसमें। 300 चेक नंबर कौन सा है, 300 का चेक नंबर है जी 14 है। तो क्या 14 इसके अंदर नहीं है, 14 हमने 11 13 नहीं, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि 300 रुपए का जो है मसला। ये 25 चेक नंबर 25 भी देख लेते हैं, चलें चेक नंबर 25 में क्या है, हाँ 25, ये मैंने यहाँ नहीं लगाया था, ये देखें ये भी क्लियर हो गया। ये चेक नंबर 25, ये कहाँ है, ये देखें ये क्लियर हो गया। यहाँ तो मैंने लगा दिया था निशान और यहाँ मैंने नहीं लगाया था, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आके इसको हम ये क्लियर कर दिया है और यहाँ से 25 को निकाल दें। यहाँ से देखिए ये 25 जो है ना, ये वाला निकाल दें, ये बैलेंस आ जाएगा। ये इसको डिलीट किया तो ये आप देखिए कि ये मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये देखें अब ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो इसका मतलब है कोई और भी चेक है अनप्रेजेंट से मैंने उसको निकाल दिया, तो अब 900 का डिफरेंस आ गया है। तो अब 900 का जो डिफरेंस आ गया है फिर चेक करना पड़ेगा कि क्यों आ गया ये 900 रुपये का डिफरेंस। 25 यहाँ पे क्लियर था, अब इधर से निकाल दिया वो क्लियर हो गया 600 रुपये। अब 900, तो 900 में हमारे पास जनाब 450 देखना पड़ेगा। इसमें हमारे पास 450 नहीं, इसमें जो है हमारे पास, इसमें अच्छा गिन लेते हैं कितने हैं हमारे पास। देखिए 1 2 3 4 5 हमने निशान सही लगाए, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 24 जो है चेक क्लियर हुए हैं। तो ये क्या इधर 24 हैं? अभी देख लेते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इधर भी 24 हैं, इधर भी 24 हैं। तो फिर कहाँ डिफरेंस आ रहा है? कहीं ना कहीं जो है ये डिफरेंस है, और ये 900 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 900 का। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने 9 यहाँ पे ले लिए। अभी देख लेते हैं, ये 10 हैं। हाँ देखा, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। फिर ये देख लूँ मैं कि ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी 10 हैं। तो ये हमारे पास जो है, और ये भी हमारे पास लेस अनकलेक्टेड 10 ही आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हैं। अब इसमें गड़बड़ जो हो सकती है वो हमें ट्रेस करना पड़ेगा, और उसको हम ट्रेस करते हैं, पता चल जाएगा अभी। फिर एक दफ़ा से रीचेक कर लें इसको। 37, 5, ये 5 है, इसको दूसरा कलर देते चले जाते हैं हम लोग। अब ये इसको ऐसा, एक मिनट, इसको हम इस कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक हो गया। 7, पहले तो था हमारा 5, तो 5 को पहले मेरे को ग्रीन दे दिया मैंने। फिर उसके बाद है 1, ये इसको भी ग्रीन दे दें। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 4 और 10, 4 और 10, ये 4 और 10 क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद जो जो मुझे है 15, 16, 17, ये 15, 16, 17 नीचे आएंगे, और 15, 16, 17 ये क्लियर हो गया है। ठीक है, मैं इधर से भी कर लेता हूँ ताकि जो जो सामने आ रहा है इसको 25, हाँ 25 ये रहा, और 25 ये रहा। ठीक है। फिर 31 ये रहा, और 31 ये रहा। ठीक है। फिर 35 ये है, और 35 ये हो गया क्लियर। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और फिर आपके पास जो है 29 और 36, 29 ये रहा, और 36 ये रहा। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं, और फिर हमारे पास 22 और 3, 22 और 3, 22 ये हो गया क्लियर, और 3 ऊपर होगा। ये भी हम कर रहे हैं ना, तो इससे आप लोग की लर्निंग हो रही होगी। ये भी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे 21 और 11, 21 और 11, ये 11 ये रहा, और 21 ये रहा। ठीक है। फिर 24 और 20, 24 ये रहा, और 20 ये है। फिर उसके बाद 8 और 9, 7, 8, 9, ये तीनों एक साथ हैं।
7 8 9, ये तीनों को एक साथ 7 8 9 हो गया, क्लियर हो गया मामला ये तो। अच्छा फिर और देखते हैं, ये 2 13 18, 13 और 18 इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। ये 13 क्लियर हो गया और ये 18 क्लियर हो गया, और ये अब 2 को क्लियर कर देते हैं। ये 2 को, ये 2 जो है ये रहा, ये 2 क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जनाब ये क्या सारे ही हो गए हैं, अभी देखते हैं। हाँ ये है पहला चेक, ये रहा पहला चेक, ये रहा पहले, ये शायद मैंने नहीं किया था तो अब कर दिया ये मैंने, ठीक है ये क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है ये सब क्लियर हो गए। अच्छा अब यहाँ से हमने जो अब हमारे पास जो है ना ये है, एक ये है, 2 3 ये 4 ये 5 ये 6, इसको ले लें। ये गड़बड़ हो, इसको दोबारा करना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं थोड़े थोड़े से ले लेता हूँ। एक इसको लिया, फिर इसको ले लिया, और फिर इसको कंट्रोल C, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं भी मिटा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। तो 14 तक हो गया। फिर ये हो गया, ये फिर आपने ये ले लिया, और फिर आपने और यहाँ आपने इसी तरह से कॉपी करने में कहीं गड़बड़ हुआ होगा इसको, लेकिन सही भी करना हमारा ही काम है। अब इसको अब रह के बकाया ये कॉपी किया और इसको आपने यहाँ पेस्ट किया। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल से अब सही हो गया ये एग्जैक्ट। अल्लाह का शुक्र हुआ, आपने देखा कि ये, और इसको मैं एरो लगा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए बात कि हाँ भी काम हो गया। ये देखें, ये बैलेंस हो गया। ये कहीं हमसे गड़बड़ हो गई थी, तो ये देखें, ये हमारा जो है मैंने एरो लगा दिया, ये हमारा बैलेंस टैली हो गया है 4848। तो डियर स्टूडेंट, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह कल हम आपको नेक्स्ट और बताएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये काम समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह।